आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूदी कौन हैं? कब से यहूदी धर्म शुरू हुआ? जाने उनका पूरा इतिहास। अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, यहूदी किसे कहते हैं और यहूदी लोग किसकी बात करते हैं, किसको अपना खुदा मानते हैं, इनकी तारीफ, इनके हिस्ट्री क्या है और पूरी दुनिया के अंदर यहूदियों की तादाद कितनी है। आप सब जानते हैं कि हमास यानी कि फ़िलिस्तीन के अंदर इजरायली हमले हो रहे हैं और वह जंग छिड़ी हुई है। इजराइल एक यहूदी मुल्क कहलाता है। पूरी दुनिया का जायज़ा लिया जाता है, सर्वे किया जाता है तो 1 करोड़ से ज़्यादा पूरी दुनिया में यहूदियों की आबादी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा अमेरिका और इजराइल के अंदर ही यहूदी पाए जाते हैं। अब यह कि यहूदी किसे मानते हैं, यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स हैं, यानी कि उनके मानने वाले हैं और तौरेत किताब को फॉलो किया करते हैं। लेकिन इनकी तारीफ़, इनकी हिस्ट्री क्या है, आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं शुरू। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। 12 बेटों में सबसे बड़े बेटे का नाम यहूदा था। उन्हीं से मंसूब होकर यह हुर्रियत एक नाम चलता रहा। बनी इजराइल का कुरान पाक में जिक्र है, या बनी इसराइल, यानी मैं हिंदी में डायरेक्ट बताता हूँ। ए याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद, याद करो उस वक्त जब अल्लाह ने तुम पर नेमतें और अपना फजल फरमाया। यानी कि कुरान के अंदर इन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है, जो इब्रानी ज़बान में बनी इसराइल का माना होता है अल्लाह का बंदा। तो बनी इसराइल कुरान पाक में कई जगह पर जिक्र में आया है। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यहूदा से यह नाम मंसूब हुआ, यानी फेमस हुआ। यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में जलवागर हुए, हज़रत ईसा बनी इसराइल में ही पैदा हुए, तो इन लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानने से इनकार कर दिया और उनकी नबूवत का इनकार कर दिया। और तारीख़ जब हम पढ़ते हैं तो यह भी पता चलता है कि उनके फांसी का जो इंतज़ाम किया जाता है, तुमको फांसी दी जाए, उसमें भी बड़ी तादाद यहूदियों की होती है। ईसाई लोग तो यह मानते हैं कि उनके पैगंबर ईसा को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था। लेकिन इस्लाम यह कहता है कि कुरान भी बताता है, हमारा ईमान यानी मुसलमानों का ईमान है कि हज़रत ईसा को आसमानों पर ज़िंदा उठा लिया गया था और उनको फांसी नहीं दी गई थी। जिस तरह से ईसाइयों के यहाँ यह रिवायत पाई जाती है और वो इसी को मानते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा उठाया है और गुरबे क़यामत के दिन वह ज़मीन पर आएंगे, यह हर ईमान वाले का अकीदा है। और जो भी मुसलमान है वह तमाम अंबियाए मुरसलीन तमाम को मानता है, तमाम पर अगर ईमान रखता है। अगर कोई भी मुसलमान किसी अंबिया, किसी नबी, किसी रसूल का इनकार करता है तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं है, ये आप अच्छे से समझ लें। दोस्तों, अब देखिए, बैतुल मुक़द्दस वह जगह है जो एक इतिहास की जगह है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ पहले से ही इबादत होती रही है। एक ऐसी जगह जहाँ पर अंबिया और मुरसलीन आते रहे हैं, उनका ठिकाना रहा है, उनका मस्कन रहा है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के ज़माने की तारीख़ आप पढ़िएगा। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बादशाह था जिसका नाम था फुख्ते नुस्रे। उसने ऐसी तबाही मचाई थी बैतुल मुक़द्दस फ़िलिस्तीन के अंदर कि जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बाहर से तशरीफ़ लेकर आए तो देखा कि शहर वीरान पड़ा है। कोई वहाँ नामो निशान नहीं है, किसी चरिंद या परिंदे का नहीं है। ऐसी हालत देखकर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा, यह तो बैतुल मुक़द्दस फ़िलिस्तीन जो है अब कभी आबाद नहीं होगा। ऐसी हालत हो चुकी है। यह कहकर आपने अपनी सवारी एक पेड़ से बांध दी है। आपके साथ एक अंगूर का रस था और आपका गधा था। कुछ खाना आपके साथ में मौजूद था। अब वहाँ आप बिस्तर लगाते हैं और लेट जाते हैं। दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने उन पर मौत का हुक्म फरमा देते हैं, यानी कि उनको मौत आ जाती है। और वो जब लेटे थे तो सुबह का वक्त था।
100 साल के बाद उनको जिंदा अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है। कुरान पाक में इस वाक़ये को बयान किया गया है। वह उठते हैं, वह 100 साल के बाद वह जिंदा होते हैं। लेकिन इन्हीं 100 साल में जब 70 साल हो गए थे उनको लेटे हुए, तो एक बादशाह ईरान का ऐसा जो फ़लस्तीन आया, बैतुल मुक़द्दस आया, कि उसने बैतुल मुक़द्दस को पहले से ज़्यादा अच्छा बना दिया और आबाद कर दिया। जो बनी इसराइल नुक्ते नुस्र के अजाब से, यानी कि उसने जो तकलीफ़ दी और जो घमासान उसने मचाया था, जो जुल्म बर्बियत का तूफ़ान खड़ा कर दिया था, जो बनी इसराइल शहर छोड़कर चले गए थे वो आकर वापस बस जाते हैं। अब जो 100 साल का अरसा गुजरा, इसमें अल्लाह उजैर अलैहिस्सलाम को ज़िंदा फरमाता है। और जब वह ज़िंदा हुए तो उनके पहले उनकी आँखों की बिनाई आती है, यानी कि आपको आँखों से ज़िंदा किया जाता है। उन्होंने अपनी आँखों से अपने जिस्म को जिंदा होते हुए देखा, हरकत करते हुए देखा और अपनी सवारी को जिंदा होते हुए देखा। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, आप कितने साल यहाँ सोते रहें, कितने वक्त आप सोए रहें। तो उजैर अलैहिस्सलाम ने यह महसूस किया, जो आप जिंदा किए गए तो वह असर का वक्त था, शाम का वक्त था। तो आपने कहा कि एक दिन या उससे भी कम। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि आपको यहाँ 100 साल तक हमने रखा है, लोगों की निगाहों से छुपा कर रखा है। आपको यहाँ लेटे हुए 100 साल गुजर गए, मौत वाकई हो चुकी थी, हमने आपको दोबारा ज़िंदा किया है। हज़रत उजैर अलैहिस्सलाम की सवारी जो ज़िंदा हो चुकी थी, उसको लेकर जब आप शहर में जाते हैं, आप अपना घर देखा, पहचान लिया। वहाँ पर एक ज़ईफ़ा, एक बुढ़िया बैठी हुई थी, जिसके पैर बिल्कुल अपाहिज हो चुके थे, बिनाई भी ख़त्म हो चुकी थी। आपने फरमाया कि मैं उजैर हूँ। बुढ़िया ने कहा कि आप उजैर कैसे हो, उनको तो गायब हुए 100 साल का समय गुजर गया। नहीं, मैं उजैर हूँ। तो बुढ़िया ने कहा कि जब वह जब दुआ करते थे, अल्लाह उनकी दुआ कबूल करता था। आप अगर हो तो मेरी बिनाई के लिए दुआ फरमाए। आपने बिनाई के लिए दुआ फरमाई, अल्लाह ताला ने बुढ़िया की बिनाई को वापस कर दिया। जो अंधी हो चुकी थी, रोशनी आ गई, उसने देखा तो पहचान गई, आप वाकई उजैर अलैहिस्सलाम हैं। आपने उसका हाथ पकड़ा और उसको खड़ा कर दिया कि चल। तो उसकी जो पैर नाजूर थी, यानी कि अपाहिज थी, वो भी ठीक हो जाती है। अल्लाह उसे मुकम्मल तौर से शिफा याबी अता फरमाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके आगे का वाक़या मैं आपको कल बयान करूंगा। आज थोड़ा टाइम कम था, इसलिए मैं आधे से आगे का वाक़या कल बयान कर दूंगा। दोस्तों, इस वाक़ये को आपको अच्छा लगा हो तो इसे आगे भी शेयर करना ना भूलें। कल मैं इसके आगे का वाक़या आपको ज़रूर लेकर के आऊँगा और आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको भी बैतुल मुक़द्दस, बनी इसराइल और यहूदी लोगों के बारे में इतिहास का पता लग चुके। जो आज इजराइल के साथ खड़े हैं उनको भी पता लग जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।